सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हमारा नेता निर्दोष है, गरीबों के सम्मान देने वाला, गरीबों के लड़ाई लड़ने वाला, पिछड़ों के लड़ाई लड़ने वाला, अत्यंत पिछड़ों के लड़ाई लड़ने वाला। बीजेपी के लोग चाहता है इस देश पर शासन करना, गरीबों पर शासन करना, गरीबों का अपमानित करना। नीतीश कुमार जी नहीं डर गए, वह आदरणीय चाचा जी हैं, डर गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब की बार 400 पार था, अब की बार 400 पार तुम था तो नीतीश कुमार के क्या जरूरी पड़ा। इसलिए अब की बार सबसे तुम खराब, सबसे कमजोर। इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस्तेमाल करके हमारे नेताओं को परेशान कर रही है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जो सच है वह सच होगा और सच रहेगा। हमारा नेता निर्दोष है। साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग चाहता है कि गरीबों के सम्मान देने वाला, गरीबों के लड़ाई लड़ने वाला, पिछड़ों के लड़ाई लड़ने वाला, अत्यंत पिछड़ों के लड़ाई लड़ने वाला, दलित और अकलियत को लड़ाई लड़ने वाला अब देश में सिर्फ लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी बच गए हैं। इसलिए बीजेपी के लोग चाहता है इस देश पर शासन करना, गरीबों पर शासन करना, गरीबों का अपमानित करना। और वह तब तक संभव नहीं है जब तक बाबू लालू प्रसाद यादव जी जिंदा है। नहीं रामवीर जी, आप लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार डर गए इसलिए आप लोग से हट करके और वो उधर चले गए। नीतीश कुमार जी नहीं डर गए, वह आदरणीय चाचा जी हैं, डर गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। बीजेपी के लोग डर गए, जो नीतीश कुमार जी को बहला के फुसला के किसी तरह वह अपने पक्ष में ले गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगाता है अब की बार 400 पार था, अब की बार 400 पार तुम था तो नीतीश कुमार के क्या जरूरी पड़ा। इसलिए अब की बार सबसे तुम खराब, सबसे कमजोर। इसलिए आपने नीतीश कुमार को सटाया। आपका शक्ति कमजोर था, आपका वोट कमजोर था और आपने देख लिया कि बिहार की धरती समाजवादियों की धरती है और 40 के 40 सीट महागठबंधन जीतने के लिए जा रहा है और बीजेपी का सरकार केंद्र में खत्म हो जाएगी, जिसके तहत आपने सरकार को गिराने का काम किया। लोकतंत्र ये है रामवीर जी कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को बधाई दी और कहे कि अब विकास होगा। पहले जो लोग थे वो जंगल राज वाले लोग थे, आप पर इल्जाम लगा और ये जो किए हैं वही का सजा भुगत रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। क्या भाई नरेंद्र मोदी जी जवाब देंगे? उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, उन्होंने कहा था हम काला धन वापस लाएंगे, उन्होंने कहा था कि हम किसान को आय को दुगुनी करेंगे, उन्होंने कहा था कि देश को रुपया को कभी गिरने नहीं देंगे और उन्होंने कहा था कि सभी गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठा के सरदार नरेंद्र मोदी जी जो अपने वादा पर, अपने बात पर नहीं टिक पाते हैं, वह लोग को क्या कहेंगे, क्या करेंगे। ये भाई अमित शाह जी बोले थे कि जदयू के लिए बीजेपी का सारा दरवाजा बंद हो गया। कहाँ चल गया उनका दरवाजा? खिड़की होके घुस गए नीतीश कुमार जी क्या? ये लोग को कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसलिए यह लोग झांसा देने वाले लोग हैं, यह लोग आसाराम के भाई झांसाराम है। इसलिए बिहार की जनता इस बार झांसा में आने वाला नहीं है। रामवीर जी, थोड़ा सा आप लोग डिमोरलाइज हुए, डर लगता है नेताजी अंदर बैठे हुए तेजस्वी जी आपके? कैसा डिमोरलाइज? कौन डिमोरलाइज? जनता मालिक है और जनता के लिए जो निर्णय लेते हैं हमारे नेता, वह जनता के हित में आता है। जब तक बिहार के जनता, करोड़ों करोड़ों जनता आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी को, बाबू तेजस्वी यादव जी को अपने दिल में बसा के रखेंगे, तब तक डरने और घबराने की बात नहीं है। मेरा नेता सच्चा है, बयान देकर फिर आएंगे और गरीबों के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, खेला होगा क्या? खेला ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, हम लोग खेला में विश्वास रखते हैं। ये बीजेपी का लोग खेला करते हैं, बड़ी बोलते हैं। जो खेला किए हैं हम लोगों का जो जनतांत्रिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार को जनतंत्र पर जो हमला किया गया, उस खेला का जवाब जनता 24 और 25 के चुनाव में खेला करके देगा। तो ये थे आरजेडी विधायक रामवीर सदा। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे नेता को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जो वादा करते हैं वादा निभाते नहीं है, लेकिन हम लोकतंत्र में, जनतंत्र में भरोसा करते हैं और हमारा नेता निर्दोष है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस तरह से लोगों को पता है वो यकीन नेता के प्रति जरूर आ जाएगा।